फीमेल, क्या केस है? ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं पहले कि सबसे पहले जो मोस्टली शुरुआत होती है पल्मोनरी कॉक्स, चेस्ट में लंग से शुरू होता है, और उसके बाद यदि उसको ट्रीटमेंट दिया गया, जो भी दिया गया है, किसी भी पैथी का दिया गया हो, उसके बाद में आगे जाकर वो कुछ सालों के बाद में माइग्रेट होता है। इसको माइग्रेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और ये माइग्रेट होकर कहां जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद में पेशेंट को ग्रहणी के लक्षण आते हैं। तो आचार्यों ने इसको क्षयज ग्रहणी करके ऑलरेडी एक्सप्लेन करके छोड़ दिया। तो जो क्षयज ग्रहणी की बात हो रही है वो इस वाली ग्रहणी की बात हो रही है। लेकिन हमको क्या लगता है, पेशेंट सामान्य ग्रहणी का है, उसको हम पाचन करते रहते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं बैठते, वो क्षयज ग्रहणी में बैठते हैं, और उनको राजयक्ष्मा की जब चिकित्सा करते हैं तब वो बाहर आते हैं, जैसे राज मृगांक रस। तो ऐसे द्रव्यों का जब प्रयोग करते हैं तो ग्रहणी के पेशेंट बाहर आते हैं। लेकिन फिर भी पेशेंट सर्वाइव कर गया और चलते जा रहा है, देन इट्स माइग्रेशन कहां होता है? बोन में होता है, और मोस्टली कहां पर होगा? स्पाइनल में, वर्टिब्रास में, और उसको बोलते हैं पॉट्स स्पाइन या ब्रेन टीबी, बोन टीबी, इसको पॉट्स स्पाइन कहते हैं। वहां पर क्या होता है? जो वर्टिब्रा है वो कोलैप्स हो जाएगी, राइट? और उसके बाद जो इन्फेक्शन है वो कहां पर माइग्रेट होता है? वो होता है बाया स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। वो लास्ट स्टेज हो जाती है, यहां से बचना मुश्किल हो जाता है पेशेंट का। ये मैंने इसलिए बताया जिससे आपको सीवियरिटी ऑफ डिसीज समझ में आए। तो पेशेंट ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस का है, रिकरेंट फीवर, पल्मोनरी कॉक्स की हिस्ट्री है, ब्रीथलेसनेस, कफ, फीवर, वीकनेस, पेन इन शोल्डर एंड लेग, ये कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे पास अप्रोच कर रहा है। जब पेशेंट ने अप्रोच किया तो उसकी प्रॉब्लम थी वो ये कि पेशेंट को ऑन कॉक्स ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो आई की मूवमेंट है वो स्टेबल हो गई, आई मूव नहीं हो रही। तब डॉक्टर्स को डाउट आया, उन्होंने उसको पेशेंट को देखा और एमआरआई ब्रेन की। एमआरआई ब्रेन क्या कहती है देखेंगे। मल्टीपल टिनी नोड्यूलर एंड रिंग इनहेंसिंग लीजन आर सीन स्कैटर्ड इन बायलैटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बायलैटरल सेरेबेलर hemisphere, brain stem and bilateral deep gray matter with associated mild perilesional edema. The lesions are hypointense on T2-weighted images. Overall features are suggestive of active inflammatory granulomas, likely tuberculoma. अब नॉर्मली क्या होता है? एक होता है ट्यूबरक्लोमा और एक होता है ट्यूबरक्लोमाज, ठीक है? तो ट्यूबरक्लोमा क्या होता है? बेसिकली जब हम उसका चेस्ट सीटी स्कैन या एमआरआई निकालेंगे तो एक रिंग, ऐसा एक गुल्म जैसा एक सिस्ट दिखाई देगी उसमें। तो बेसिकली समझा जाता है कि एसओएल, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, एक ब्रेन ट्यूमर जैसा दिखाई देता है। देन इट्स कंफ्यूज विद द ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है या ट्यूबरक्लोमा है। तो ट्यूबरक्लोमा में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन में ऑपरेशन करते हैं लोग। उसके आगे भी हमने एसओएल में भी आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं और कैसे किया है। लेकिन ये केस जब आया तो ऐसी स्थिति में अब इसको क्या हुआ है कि वो नॉर्मल एक जगह पर एक्यूमुलेशन नहीं है, एक ट्यूमर जैसा नहीं दिख रहा है। दिस इज इन स्कैटर्ड नेचर। स्कैटर्ड मतलब पूरे ब्रेन में फैला हुआ। कहां फैला हुआ है मैंने आपको पढ़ के सुनाया, मल्टीपल टिनी नोड्यूलर। और कैसे दिख रहे हैं? रिंग लीजन, रिंग टाइप के पूरे ब्रेन में दिख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोमाज। नेक्स्ट, ये उसी का स्कैन है। ओवरऑल फीचर आर सजेस्टिव एक्टिव इंफ्लेमेटरी ग्रैन्युलोमास लाइक ट्यूबरक्लोमास सजेस्टेड क्लिनिकल कोरिलेशन। अब सस्पेक्ट होता है पहले इनिशियली, लेकिन पेशेंट ऑलरेडी पल्मोनरी कॉक्स का है तो कंफर्मेशन हो गया कि भाई ये माइग्रेट होके सीधा ब्रेन में गया है, इंटेस्टाइन और बोन को बाईपास करके ब्रेन में चला गया। दैट इज वेरी सीरियस। और ये पेशेंट जो हमने लिया तो इसकी लाइफ सेविंग करनी थी सबसे पहले हमको, क्योंकि पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो गई थी। तो उस कंडीशन में केस हमने लिया और यहाँ पर पहले हमने पेशेंट को लाइफ सेविंग की। लाइफ सेविंग के लिए हमने यहां पर प्रयोग किया मृगांक रस का, सिंपल एक मेडिसिन मृगांक रस। इससे उसका आई मूवमेंट आ गया, सेमी कॉन्शियस से कॉन्शियस हो गई पेशेंट, और वेल टू डू वो नॉर्मल करने लगी और उसका ठीक ठाक काम बन गया। अब ये जब हो रहा था सब तो पेशेंट ऑलरेडी कॉक्स ट्रीटमेंट पे था, और वो भी 1.5 साल से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का केस हो गया, एमडीआई ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें कितनी भी मेडिसिन खिलाओ फायदा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंट हो गया। तो पेशेंट ऑलरेडी खा रहा है, लेकिन जब ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो हमारे पास आ गया पेशेंट। सबसे पहले लाइफ सेविंग की, फिर देखते हैं क्या हुआ नेक्स्ट। ये उसका एचआरसीटी चेस्ट है, जिसमें कंफर्मेशन होता है कि इसको मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस था। नेक्स्ट,
ये उसी समय का है, उस समय एक्टिव है, उसको कुछ रिकवरी हुई नहीं है। उसके बाद भी जब पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके एमआरआई ब्रेन में क्या दिख रहा है कि इसके जो रिंग एनहेंसिंग थे, रिंग लीजन थे, जो स्कैटर्ड नेचर में ट्यूबरक्लोमा का इन्फेक्शन था, ट्यूबरक्लोसिस का, वो इंक्रीज हो गया और जो रिंग टिनी थे अब वो 14x12 mm के हो गए। मतलब इट्स इंक्रीजिंग, इट्स प्रोग्रेसिव एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कॉक्स ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये हो गया। यहां से फिर हमने पेशेंट को लिया और ट्रीटमेंट शुरू किया। नेक्स्ट क्या कह रहा है ट्रीटमेंट हमारा, और 9 महीने के बाद हमने पेशेंट का स्कैन किया है। 9 महीने के ट्रीटमेंट बंद होने के बाद, एट दैट टाइम पेशेंट का ट्रीटमेंट हम बंद कर चुके थे, क्योंकि हम जो भी पेशेंट को करते हैं वो उसके लक्षण, उसके कंप्लेंट्स क्या है, उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट बंद कर चुके थे। और उसको हम पहले भी बोल रहे थे भाई आप स्कैन करा लो, लेकिन एक बार पेशेंट ठीक हो जाए सुनता कहां है। तो एविडेंस क्रिएट करना इट्स वेरी चैलेंज, बिग चैलेंज, क्योंकि हर पेशेंट को अरे नहीं भैया हमें नहीं करा, हम ठीक है ना, हम क्यों जाएं। और कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो महीने में 10 बार कराना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, कि साहब कुछ हुआ कि नहीं हुआ देखे तो, कुछ हुआ कि नहीं हुआ देखे तो हमने इसका आफ्टर ट्रीटमेंट एमआरआई बोल के कराया। भैया मैंने कहा देखो आप ठीक हो गए, हमने ठीक कर दिया, लेकिन हमारे लोग तो नहीं मानेंगे ना। मैंने कहा मैं कल बोलूंगा ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस ठीक किया है, नहीं हमारे लोग नहीं मानेंगे, दुनिया मान लेगी, हमारे लोग नहीं मानते। तो बोले क्या करें, हमने कहा एक स्कैन करा लो यार। स्कैन करा लिया। क्या कहता है, इन कंपैरिजन, मैं जितना भी दिखाऊंगा क्या, कंपेरिंग टू प्रीवियस स्टडी, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस स्टडी डेटेड ऑन 2022, so there is complete resolution of the tuberculomas and tubercular meningitis। अब तो ताली बजा सकते हो। क्या हुआ, ट्यूबरक्लोमा कंप्लीटली रिजॉल्व कर दिए। किसने कर दिए, आयुर्वेद ने कर दिए। कैसे करते हैं, अब बोले साहब टीबी तो जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट वो उसको सेंसिटिव है कि नहीं है ना, मीडियम पर काम करना है। पहले क्या बताया मैंने आपको चेस्ट एक्सरे में, सीटी स्कैन में, कि हम क्या कर रहे हैं, न्यूमोनाइटिस में, निमोनिया में, एआईडीएस में मीडियम पर काम कर रहे हैं। यहां पर भी मीडियम पर काम किया। अब यदि हम मेडिसिन देते पेशेंट को तो भी रिकवर नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, तो मेडिसिन से पेशेंट रिकवर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ब्रेन बैरियर है। तो मोस्ट ऑफ मेडिसिन क्या होती है, जानी नहीं ना उनको ब्रेन में, वो उसको डिस्कार्ड करके शरीर से बाहर। अब वो रेजिस्टेंट भी हुआ मेडिसिन का, तो इसीलिए हुआ। तो हमने यहां पर युक्ति लगाई, और यदि आपको किसी के ब्रेन में जाना है तो कहां से जाओगे, नासा ही शीर्षोद्वारम। तो नासा ही शीर्षोद्वारम की युक्ति लगाकर हमने यहां पर पेशेंट को बिलवादी गुलिका, जो विष रोग में आई है, बिलवादी गुलिका, जिसमें सर्प विष भी आ गया है, जिसमें कीटक विष भी आया है, कई विष आए हैं उसमें। बिलवादी गुलिका उत्तर स्थान में आपको पढ़ने को मिलेगा, अष्टांग हृदय में। तो बिलवादी गुलिका का हमने यहां धूम नस्य कराया पेशेंट को। है इंटरेस्टिंग, आ रहा है समझ में, बोला था ना 360 डिग्री घुमा के जाऊंगा। तो क्या किया, बिलवादी गुलिका को पाउडर किया, उसका धूम नस्य दिया बाय द नासा। क्या हुआ, कंप्लीट रिजोल्यूशन। यदि हम मेडिसिन से, सिर्फ मेडिसिन के भरोसे देते तो पेशेंट सर्वाइव नहीं करती। तो आपको अलग जगह पर इमरजेंसी में तत्काल निर्णय लेने होते हैं कि क्या हम उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। सामान्य प्रोटोकॉल से काम नहीं होता है। मेडिसिन में इसको और भी दवाइयां दी गई, जिसमें बाद में राजमृगांक रस, कभी मृगांक रस, कभी उसमें महामृगांक रस, ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग औषधियों का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो मेन चीज है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि लोग मेन चीज को छुपा लेते हैं। तो मेन क्या था इसमें, नासा ही शीर्षोद्वारम। यदि ब्रेन में किसी के अप्रोच करना है तो आपको वायदा नासा जाइए। और वो छोटी सी युक्ति यहां पर काम कर गई, क्योंकि इसके पहले हमने सुरशूल में प्रधमन नस्य का प्रयोग, ब्रेन ट्यूमर में धूम नस्य का प्रयोग, ऐसे कई हमने ऑलरेडी यहां पर प्रयोग कर चुके थे। नेक्स्ट,